जुलाई 1999 नासा के कंट्रोल रूम में एक इंजीनियर अपनी स्क्रीन को घूर रहा था। कोड अपने आप डिलीट हो रहे थे। किसी ने सिस्टम हैक नहीं किया, बल्कि किसी ने सिस्टम ही कंट्रोल कर लिया था। उस वक्त भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में घूम रहा होता है और उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स बंद हो सकते थे। अगर ये 100% फेल हो जाता तो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में मर जाते। उसी वक्त पेंटागन में सीक्रेट ईमेल्स, न्यूक्लियर डिफेंस फाइल्स एक अननोन लोकेशन पर कॉपी हो रही थी। एफबीआई को लगा यह साइबर अटैक है, रशिया, चाइना से या कोई टेररिस्ट नेटवर्क। हर एंगल चेक किया गया, हर पॉसिबिलिटी स्कैन की गई, लेकिन जो मिल रहा था वो समझ से बाहर था। फिर एक छोटी सी गलती हुई, एक डिजिटल फुटप्रिंट, एक सिग्नल जो ट्रेस हो सकता था। लेकिन जब उन्होंने उस हैकर को ट्रेस किया, दरवाजा तोड़ा, अंदर एक 15 साल का लड़का पजामाज में बैठा कोड लिख रहा होता है। ये बच्चा कौन था और उसने दुनिया के सबसे सिक्योर सिस्टम्स कैसे तोड़ दिए? उसका नाम था जॉनथन जेम्स। इंटरनेट पर लोग उसे एक नाम से जानते थे, कॉमरेड। ना कोई फोटो, ना कोई आइडेंटिटी, सिर्फ एक चीज, स्किल, जो प्रोफेशनल्स को भी शर्मिंदा कर दे। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि उसने हैक कैसे किया। असली सवाल ये है, सिस्टम इतना वीक क्यों था? जॉनथन सिर्फ 6 साल का था जब उसके फादर एक कंप्यूटर घर लाए। बाकी बच्चे गेम्स खेलते हैं, ये सिस्टम के साथ खेलता है। 8 साल की उम्र तक ये पासवर्ड्स तोड़ रहा था। रात के 3 बजे उसकी माँ उठकर देखती है, कमरे में अंधेरा, स्क्रीन की लाइट और ये लड़का कोड लिख रहा है। एक दिन उसके फादर ने कंप्यूटर ले लिया। पनिशमेंट, अगला दिन जॉनथन ने क्या किया, उसने अपना स्कूल सिस्टम हैक किया। मैथ का C ग्रेड A बना दिया, प्रिंट निकाल कर टेबल पर रखा। कंप्यूटर वापस दो वरना ग्रेड्स परफेक्ट रहेंगे। उसकी माँ शॉक में थी। उसका फादर समझ गया, ये सिर्फ स्मार्ट नहीं है, ये कंट्रोल से बाहर जा रहा है। ये टैलेंट था या एक फ्यूचर थ्रेट? ज्यादा हैकर्स पैसे के लिए हैक करते हैं, जॉनथन नहीं। उसका गोल सिंपल था, प्रूफ कि सिस्टम वीक है। उसने बेल साउथ हैक किया, लेकिन कुछ चोरी नहीं किया, सिर्फ एक मैसेज छोड़ा, मैं आ सकता हूं। फिर एक दिन उसे एक IP मिला, .gov डोमेन, नासा। अब गेम बदलने वाली थी। जॉनथन ने स्कैन किया और जो उसने देखा उसे खुद यकीन नहीं हुआ। पासवर्ड 123, पोर्ट्स ओपन, सिक्योरिटी ऑलमोस्ट 0। 17 मिनट, सिर्फ 17 मिनट में उसने नासा के 13 सर्वर्स का कंट्रोल ले लिया। उन सर्वर्स पर क्या था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कोड जो डिसाइड करता है ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं, टेम्परेचर सर्वाइव करेगा या नहीं। जॉनथन ने सब डाउनलोड कर लिया। अगर उसने एक लाइन भी चेंज कर दी होती तो पता है क्या होता? फिर उसे खतरनाक ख्याल आया, अगर नासा इतना वीक है तो पेंटागन। उसने ट्राई किया और एंट्री मिल गई। इस बार सिर्फ एक्सेस नहीं, कंट्रोल। उसने एक पैकेट स्निफर इंस्टॉल किया। हर ईमेल, हर पासवर्ड, हर सीक्रेट उसके पास आ रहा था। एक 15 साल का लड़का न्यूक्लियर डिफेंस प्लान्स देख रहा था। एक फाइल ऐसी थी जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर सकती थी। लेकिन उसने ये सब लीक क्यों नहीं किया? उसने एक फोल्डर बनाया, पेंटागन ट्रॉफीज, सब कुछ उसमें लॉक कर दिया। मैं सिर्फ प्रूव करना चाहता था, लेकिन सिस्टम प्रूव होने के बाद रिएक्ट करता है। पेंटागन को शक हुआ, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। FBI ने सोचा ये फॉरेन अटैक है, 17 कंट्रीज के प्रॉक्सीज, इम्पॉसिबल ट्रेस। फिर एक मिस्टेक, 3 सेकंड का डायरेक्ट लॉगिन, बस वही काफी था। लोकेशन मियामी। FBI लोकेशन की तरफ दौड़ पड़ती है। सुबह 5:47 पर 15 एजेंट्स दरवाजा तोड़ते हैं। उन्हें लगा अंदर वेपन्स होंगे, लेकिन एक लड़का हेडफोन्स लगा के कोड लिख रहा होता है। एजेंट ने शोल्डर टैप किया। जॉनथन ने पीछे देखा। आई वंडर्ड कब तुम आओगे। उसने रेजिस्ट की नहीं किया। इंटेरोगेशन में उसने सब बता दिया, मेथड्स, एक्सप्लॉइट्स, जो FBI को खुद नहीं पता थे। एजेंट ने बाद में कहा, इसने 6 घंटे में हमें ज्यादा सिखाया जितना हम 6 साल में नहीं सीख पाए। कोर्ट ने उसे जेल भेजा, कंप्यूटर से दूर कर दिया। वो सिर्फ एक चीज चाहता था, प्रूव, लेकिन सिस्टम ने उसे क्रिमिनल बना दिया। 2008 जॉनथन जेम्स सेल में एक नोट के साथ डेड मिलता है। मुझे अदालती सिस्टम पर यकीन नहीं। साइलेंस। लेकिन एक चीज आज भी बाकी है, पेंटागन का एन्क्रिप्टेड फोल्डर। FBI आज तक उसे क्रैक नहीं कर पाई। एक 15 साल का बच्चा डेथ के बाद भी सिस्टम से जीत गया।